अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आई होप आज आपका इंटरनेट हमें इशू ना करे, कल मेरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ है। नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद तो नहीं है कि तंग करेगा। इंशा और आपका लेक्चर रेडी है? हाँ जी। ठीक है, 9:05 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। चले, डन हो गया। सर आज हमारी सेकंड क्लास है, नेक्स्ट जब हमारी थर्ड क्लास हो जाएगी तो उसके बाद हम फ़िल्टर करवा देंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे साथ रहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स हमारे जो एडमिन है वो उन्हें रिमूव कर देंगे। मैडम कब से करवा दें इसको? मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दें, बस आज की क्लास को देख लें। अगर आज की क्लास में जो जो आता है ठीक है, बाकियों को रिमूव करवा दें। छोड़ दें, थर्ड क्लास को छोड़ दें। आज की क्लास में जो आएगा बस ठीक है, जो नहीं आएगा उनको रिमूव करवा दें। ठीक है, हमजा आप सुन रहे हो? अब्दुल मन्नान, हमजा, इरफान। सुन रहे हैं। ठीक है हमजा, ये क्लास ओवर होने के बाद जो सीरियस स्टूडेंट है उनको ठीक है, बाकी फिल्टर कर दो आज। ओके मिस। इरफान नहीं है क्लास में? हाँ। और सर साजिद, आज कोई ट्रेड ली आपने मार्केट के हवाले से? आज मार्केट जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। जी, ट्रेड ली है मैंने। गोल्ड के अंदर ली थी सेल हाँ, पे। नहीं किया गोल्ड आउट को ऑफ। आपने किस दिन? आज गोल्ड बाय पे नहीं है, बाइंग पोजीशन है। नहीं, गोल्ड इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ है। इतना फीट ड्रॉप हुआ ऊपर से, पीक पे हम्म, जाके गिरा है। अ, मगर मुझे तो ये सुनने में आया था कि गोल्ड आज बहुत ज्यादा अप हो रहा है। अप हुआ था, कल तक अप हुआ था, लेकिन आज मॉर्निंग से वो ना ड्रॉप हो रहा है। स्टिल मतलब डाउन जा रहा है। अ, आपने ट्रेड ली है? नहीं मैंने नहीं ली। अच्छा, बस देखे ना, 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनमें। 20 में से भी आप एक दो हमारे एडमिन हैं, दो हम हैं, चार मतलब 16 स्टूडेंट्स हैं। हम्म, नहीं ठीक है, फिल्टर करवा देते हैं। दैट्स हमजा नॉट अभी ये हमारी क्लास में फिल्टर कर देंगे। फेयर। आज काफी इम्पोर्टेंट क्लास करने जा रहा हूँ। मैंने आज तक ये इतनी डीप चीजें नहीं सिखाई, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ इनको सिखा दूँ ताकि इनका शायद कुछ बेहतर हो सके। ये तो स्टूडेंट्स पे है कि ये जितना बेनिफिट लें। जी गोल्डन चांस है, सीख लें तो। बिल्कुल। मैडम ग्रुप में मैसेज कर दें एक ना। मैं करूँ आप करें? इम्पोर्टेंट ग्रुप में ना आप मैसेज कर दें। मैं कर रहा हूँ। सर साजिद क्लास स्टार्ट करें, 9:05 हो गए। चलें ठीक है। जी,
आज की जो हमारी क्लास पिछले 2 दिनों से और 2 क्लासेस से जो चल रहा है, वो एक हमारा टॉपिक था व्हाट इज फॉरेक्स, दूसरा था MT4। ठीक है, व्हाट इज फॉरेक्स तो मैंने काफ़ी डीपली आप लोगों को समझा दिया। थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें रह रही थी, मैंने कुछ चीज़ें और जमा की हैं, देखते हैं मैं उसमें कितना कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, अब अपने माइक्स वगैरह कैमरा सारा कुछ आप लोग चेक कर लें और आराम से तसल्ली से बैठ के मेरी वॉइस को सुनें। अच्छा जी, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? ये MT4 की चीज़ें ही होती हैं, सारी चीज़ें ना, जो मैं आगे आपको बताना जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, MT4 का मैंने जितना कल बता सका मैंने बताया आपको। मैं आज थोड़ी सी और स्लाइड्स हैं उनको कवर करूंगा, देन फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो कल शेड्यूल के हिसाब से क्लास है, उसके अंदर मैं फिर आपको फर्दर क्योंकि आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एनालिसिस है, टॉपिक जो मेरा ना एनालिसिस है, उसके अंदर मैं आपको वो चीज़ें और MT4 की क्लियर कर दूंगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है? ट्रेडिंग बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर होती है। मीन्स कहने क्या होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, मीन्स कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग बेसिकली आप किसी से भी कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं, वो एक ट्रेड कंसीडर होती है। ठीक है, सपोज आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे आप कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, और आप उसको इन रिटर्न पैसे देते हैं, तो वो आपने एक ट्रेड कंप्लीट हो गया आपकी। ठीक है, ये ट्रेड, इतना कंसेप्ट तो समझ आ गया ट्रेड का, कि जी हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सेम यही चीज़ हम इसको अप्लाई करते हैं फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर भी हम कोई चीज़ लेते हैं, एक चीज़ हम देते हैं। ठीक है, अगर हम अब ये मेरे सामने एक एग्जांपल के तौर पर पौंड USD का एक चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को, सॉरी चार्ट कह रहा हूँ, पेयर है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इस जो पेयर्स हैं, जितने भी पेयर्स हैं इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर, इन पेयर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो पहले वाला जो पेयर होता है ये बेस करेंसी होता है। बेस करेंसी मींस जिसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट समझ लें, मींस कहने का ये है कि अगर आप इस पेयर को, ये आपका नॉर्मली आपको पता होगा इस पेयर का, ठीक है, इस पेयर को आप कोई भी XYZ कोई भी प्राइस है, उस प्राइस से आप इसको बाय करते हैं। ठीक है, बाय करते हैं आप इसको किसी भी प्राइस से। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल में, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई, जो ट्रेड होती है, ट्रेड का मतलब होता है कि एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 पेयर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 पेयर्स हैं। जो फर्स्ट वाला पेयर होता है इसको बेस करेंसी कहते हैं, मतलब बेस है ये, मतलब अगर आप कुछ भी करोगे आप इसके साथ करोगे, आप इसके साथ नहीं करोगे। जो दूसरा होता है वो होता है कोट करेंसी, मतलब वो यूं समझ लो कि स्पोर्टिंग के तौर के ऊपर आप उसको यूज करते हो, स्पोर्टिंग के तौर पे। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल करेंसीज नहीं होती इसके अंदर, इसके अंदर बहुत पैरेलल करेंसीज चलती हैं। एक करेंसी को आप सेल करते हो तो दूसरी करेंसी को आप बाय करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर सेम यही सीन है। अगर आपने पौंड USD के पेयर को अगर आपने बाय किया है, ठीक है, बाय कर दिया आपने इसको, तो इसका मतलब ये है, ये आपने बाय कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने USD को सेल कर दिया। मतलब USD सेल होगा, आपके पास आ जाएगा और बाय मतलब आपसे निकल जाएगा, आपके अकाउंट से निकल जाएगा। यूं समझ लें, USD आपके अकाउंट से निकल जाएगा और पौंड आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ये आपके बॉक्स के अंदर आ जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, आसान अल्फाज में। तो इन चीज़ों को, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, अब एज एग्जांपल के तौर पे ये ऐसे भी हो सकता था, USD बस ऑब्लिक GBP। ठीक है, ठीक है, अब आपने सेम वही, अब आपके पास यहाँ बेस करेंसी कौन सी आ जाएगी? जो सबसे पहले करेंसी होती है वो आपकी बेस करेंसी होगी। अगर आपने ये पेयर वैसे है नहीं, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, अगर ये पेयर को अगर आप इसको सेल करते हो, ठीक है, इसको यहाँ से आप इसको सेल करते हो, जिस भी प्राइस से आप इसको सेल करोगे, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा USD को आपने बेचा है, ठीक है, और पौंड को आपने खरीदा है, पौंड को आपने बाय किया है। ठीक है, वो कोई भी प्राइस है, वो आपके प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, वो व्हाटएवर,
सबसे पहले आपको करेंसीज का पता होना चाहिए कि कौन सी करेंसी को हम बाय करने जा रहे हैं और कौन सी करेंसी को हम सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। ये दो करेंसीज के अंदर आपका एक जो भी कन्वर्ट होगा, सेल और बाय, आप जिस जो भी इसमें ट्रेड लेंगे वो एक ट्रेड आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। उसको ट्रेड कहते हैं कि आपने पाउंड को सेल कर दिया या पाउंड को बाय कर दिया, तो यूएसडी आपका ऑटोमेटिकली सेल हो गया। जैसे सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी से कोई चीज बाय करते हो तो डेफिनेटली आप उसको पैसे देते हो। ये फॉरेक्स है, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि बाहर की जो करेंसीज होती है इनको आप चेंज करते हो, ठीक है। आपने पाउंड ले लिया, ठीक है, और डॉलर बेच दिया, ये एक चेंज हो गया, ठीक है। ये एक चेंज हो गया, इसको चेंज को हम एक ट्रेड कह देते हैं कि जो आपने एक ट्रेड ले ली है, ठीक है। वो अब बात की बात है कि वो आपके प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, वो बात की बात है। आपकी एक ट्रेड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की जो एक टर्म्स है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, इधर तक आके जहां तक आपने ट्रेड ली है, ठीक है। इतना कंप्लीट, इतना याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट नाम होगा बेसिकली इसको अब मैं आगे, आई थिंक पता नहीं मेरे पास स्लाइड है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्लाइड बताऊंगा। ये जीबीपी जो है इसका मतलब क्या है। ये बरतानिया की करेंसी है, यूके की। इसका मतलब है ग्रेट, माइक ऑफ कर दें प्लीज, ब्रिटेन पाउंड। इसका पूरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसको इन शॉर्ट करके उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लेके 3 वर्ड्स के साथ उन्होंने इसको वो किया है कि जीबीपी यूएसटी। इसका ये मतलब, यूएसटी का मतलब यूएस डॉलर, ठीक है। इसका मतलब यूएस डॉलर है। आपको ये भी याद होना चाहिए किस करेंसी कौन से मुल्क की है, ठीक है, और उसमें बेस करेंसी कौन सी है, कोड करेंसी कौन सी है। इतना तो याद हो गया, जो फर्स्ट वाली होगी वो बेस करेंसी होगी। अगर हम इस करेंसी के साथ, बेस करेंसी के साथ कुछ भी करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, तो हम उस जो बेस करेंसी है उसके साथ हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना ये होता है कि यूएसडी अगर स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है, और हम इसको बाय कर लेते हैं पाउंड को, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, यूएसडी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है, पता चल जाता है, काफी वेज है वहां से पता चल जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। और आप पाउंड को बाय कर लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसको बाय के ट्रेड इसके अंदर ले लेते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ये भी बाय जाए और ये भी बाय जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टूड बात है, ये वीक होगा फिर, ये जो पेयर है ये वीक होगा, क्योंकि अब रेस जब लगती है, अगर इन दोनों की रेसेस लग रही हैं, इनकी स्पीड लग रही है, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ये एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर यहाँ से आप इसकी सेल लोगे, सेल की एंट्री लोगे यहाँ से, तो अंडरस्टूड बात है पाउंड ने बाय हो जाना है, पाउंड इसको बाय कर देगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ कभी भी नहीं चल सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जी अगर यूएसडी आप बाय कर रहे हैं और आप पाउंड भी बाय कर लेंगे, नो नेवर एवर, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इतना तो समझ आ गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर करेंसीज कौन कौन सी हैं, जो मेजर करेंसीज हैं। मेजर करेंसीज के अंदर ये सारी करेंसीज हैं, यूरो यूएसडी है, ठीक है, ये यूरो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूरो चलती है, जर्मनी वगैरह इन कंट्रीज के अंदर यूरो ज़्यादा चलता है। पौंड, यूएसडी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट का, ये दोनों का, ठीक है। यूएसडी वर्सेस जेपीवाई, जापान की करेंसी है इसके अंदर। यूएसडी वर्सेस स्विट्जरलैंड की करेंसी है ये, ठीक है। यूएसडी कैट कनाडा की डॉलर है ये, ठीक है, कैनेडियन डॉलर कहते हैं इसको। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वर्सेस अमेरिकन डॉलर। ये मतलब ये जो 6 करेंसीज हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, कंसीडर होती है, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिनका यूँ कह लें कि टर्नओवर डेली का ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इनको मेजर करेंसीज के अंदर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूएस आ रहा है, यूएस का वो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, ये आपके सारे आगे क्रॉस करेंसी पेयर। क्रॉस करेंसी पेयर वो होते हैं जिसके अंदर यूएस नहीं होता, जिसके अंदर यूएस होता है वो मेजर करेंसीज कहलाती हैं,
जिसके अंदर यूएस नहीं होता वो क्रॉस करेंसी होती है। वो सारी ये क्रॉस करेंसीज हैं। इनको आप वन बाय वन इनके चार्ट्स ओपन करके आप इनको स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा मूव कर रही है, जिसके अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, आप उनको निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको बतानी थी, इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो मार्केटें होती हैं, ये मार्केट मतलब जो फॉरेक्स मार्केट है, ये चल तो रही है लेकिन चलने के इसके टाइमिंग क्या-क्या है वो नहीं पता होता नॉर्मली, ठीक है? इसकी टाइमिंग्स ये आ रही हैं यहाँ पे। सबसे इसके अंदर नॉर्मली 3-4 सेशंस होते हैं। 4 कंट्रीज़ के इसमें स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की जो होती हैं, वो इसके अंदर मूव कर रही होती हैं। उसके बाद उनके आगे छोटे-छोटे जो भी होते हैं वो भी अटैच होते हैं। नंबर 1 ऑफ जब फर्स्ट में मार्केट ओपन होती है सुबह के टाइम, तो सबसे पहले सिडनी ओपन होता है, ठीक है? इनकी टाइमिंग आपको उधर से वेबसाइट का नाम ज़हन से निकल गया। सिडनी ओपन होता है, टोक्यो ओपन होता है, लंदन होता है और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, ठीक है? ये 3 सेशन है। सेशन इस सेंस में कहते हैं कि एक बंद होता है, दूसरा ओपन होता है, समटाइम्स दोनों मर्ज होके चल रहे होते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह इनकी आपस में टाइमिंग मैच हो रही होती है। रात 2 बजे 3 बजे तक इनको क्लोजिंग होती है, 1 घंटे का गैप मिलता है। गर्मियों में मेरे ख़्याल से 3 बजे ओपन क्लोज़ होती है, सर्दियों में 2 बजे ओपन होती है, क्लोज़ होती है। ये इस तरह आपस में चल रही होती है, ठीक है? ये इनकी टाइमिंग्स हैं, ये पाकिस्तान और ईस्टर्न सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर और कौन से सेशन के अंदर आपने ट्रेड करनी है। मतलब नॉर्मली अगर इसको हम इस तरह जज करते हैं कि अगर न्यूयॉर्क होना है सेशन ओपन है, जैसे शाम के टाइम ओपन होता है, तो हमारी कोशिश होती है हम जस्ट ओनली यूएसडी, यूएस की जो भी पेयर्स हैं उसके अंदर हम ट्रेड करें। लंदन की है तो हम जेपीवी सॉरी हाँ, जीबीबी के अंदर हम ट्रेड करें, ठीक है? टोक्यो की है तो उसके अंदर उसकी जो करेंसीज़ हैं, उनके अंदर हम ट्रेड करें। सिडनी की है तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी पेयर्स होंगे एयूडी, ठीक है? इसका ये साइन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। करेंसीज़ के नाम आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए, कौन-सी करेंसी किस मुल्क की है, तब आपको ईज़िली फॉरेक्स समझ आ सकेगी। ऐसे आप बस तुक्के ही मारते रहेंगे फिर, ठीक है? अच्छा जी, ये आपको याद होना चाहिए इनके अंदर सेशन कौन-कौन से चल रहे हैं, किस टाइम कौन-सा सेशन होना है। ये वो है एक वेबसाइट इन्वेस्टिंग नहीं, डेली फॉरेक्स नहीं, फॉरेक्स फैक्ट्री, यस, फॉरेक्स फैक्ट्री आप ओपन करेंगे, वहाँ के उसके फ्रंट के पेज के ऊपर ही लेफ्ट साइड के ऊपर सेशन आ रहा होता है कि इस टाइम कौन सा सेशन ओपन है। तो आप वो सेशन देख के वहाँ से भी आप अपनी ट्रेडिंग को मैच्योर कर सकते हैं कि आपने अगर सपोज़ यूएस के अंदर आपने ट्रेड लेनी है तो आपको वहाँ से एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा न्यूयॉर्क सेशन इस टाइम ओपन है, तो आप उसके अंदर ट्रेड ले लें और आप अपना एनालिसिस वगैरह जो कुछ भी करना है आप उसके अंदर ईज़िली कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, नॉर्मली आपको 2 वर्ड्स और सुनने को मिलेंगे। 2 वर्ड्स तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स के अंदर ये 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है सेल का वर्ड होता है एक, ठीक है? और एक वर्ड होता है बाय का, ठीक है? ये वर्ड तो आपको पता ही होंगे, ठीक है? इसके अलावा कहीं और भी अगर आपको ये शॉर्ट और लॉन्ग का अगर आपको नाम मिले, कहीं भी किसी भी कोई भी सिग्नल देता है या कहीं भी किसी पोस्ट के ऊपर लॉन्ग या शॉर्ट लिखा हुआ हो, तो लॉन्ग का मतलब होता है बाय और शॉर्ट का मतलब होता है सेल, ठीक है? कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि ये लॉन्ग और शॉर्ट क्या आ गया, मतलब लॉन्ग का मतलब लंबी नहीं, इसका मतलब भी बाय होता है, शॉर्ट का मतलब भी सेल होता है, ठीक है? ये वो चीज़ें मैं आपको चाह रहा था ताकि ये ज़रा थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं डिटेल में लॉन्ग और सेल को, ठीक हो गया? अच्छा जी, और मेरे पास कौन-सी स्लाइड है? अच्छा, इसके अंदर जो ये जो सिडनी और ये इनके जो जिस तरह पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह इनके जो स्टॉक मार्केट्स हैं, ये वो हैं। उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो है, नैस्डैक है, ठीक है? यूरोपियन है, बेल्जियम की है, फ्रैंकफर्ट की है, ठीक है? शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? बीएमई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? इटालियन की स्टॉक एक्सचेंज है, हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज है। ये वो स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सारी मिल के आपकी इस फॉरेक्स के अंदर आ जाती हैं। फॉरेक्स के अंदर आपको इसमें वो करती हैं, वर्क करती हैं। सारी जितनी भी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ हो गई या जितने बड़े-बड़े हो गए, वो सारे इसके अंदर आके मर्ज हो रही होती हैं। ये इसके अंदर मर्ज हो रही होती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर ये सारा कुछ तो हमें समझ आ गया लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अरसे बाद जाके क्लियर हुआ था
मुझे समटाइम्स ना समझ नहीं आता था कि ये MT4 के अंदर सारे जॉइंट कैसे हो जाती हैं। मीन्स MT4 की जो कैंडल्स वगैरह होती हैं वो सारी किस तरह वो होती हैं। मैं एक मिनट जरा स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, होल्ड ऑन। मीन्स कहने का आप लोग सोचेंगे सर जी ये सारे कैसे मर्ज हो जाती हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आता है इंसान के जहन के अंदर, तो ये कैसे सारे इसके अंदर आ जाते हैं MT4 के अंदर। लेकिन MT4 के अंदर ये सारी चीजें कैसे, मतलब ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केटें हैं जो आपने अभी हमें स्लाइड दिखाई, कहाँ चली गई, पता चला स्लाइड डिलीट हो गई। ओ राइट, ये सारी जो इतनी बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजें हैं ये किस तरह एक MT4 के अंदर कनेक्ट हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आजकल का जो दौर है वो सारा दौर इंटरनेट का है। ये सारी स्टॉक मार्केटें जो होती हैं ये इंटरनेट बेस होती हैं, ठीक है, इनके इंटरनेट से कनेक्शन होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये होता ये है कि जो आप बीच में ब्रोकर लेते हो ना, जो आप ब्रोकर लेते हो बीच के अंदर, जो आप ब्रोकर लेते हो, ब्रोकर बैंक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो आपकी ट्रेड ब्रोकर को जाती है वही ट्रेड वो बैंक को भी कन्वर्ट करता है। अब अगर आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप बैंक गए, ठीक है, बैंक जाते हैं, आप वहां से सपोज 1 मिलियन विड्रॉल करते हैं, ठीक है। अब वो 1 मिलियन का जो विड्रॉल होगा डेफिनेटली वो बैंक की ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा ना, कि आज के डे के अंदर 1 मिलियन का टर्नओवर हुआ है, 1 मिलियन विड्रॉल हुआ है, ठीक है। वो जो बैंक होगा आपका, जो ब्रांच होगी, वो अपने सब ब्रांचों को उसको नोटिफिकेशन जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब उनके सिस्टम्स ऐसे बने होते हैं कि उनके पास चला जाता है कि जी हमारी आज की डे की जो क्लोजिंग हुई है वो 1 मिलियन की हुई है, ठीक है। इस तरह उनके पास जब ये जाता है कि आज की हमारी 1 मिलियन की, 1 मिलियन की आज की हमारी ट्रांजैक्शन हुई है 1 मिलियन की, ठीक है, वो सारे जितने भी ब्रांचेस होंगे उन सब ब्रांचेस के अंदर वो जाएगा, जितनी भी उसकी ब्रांचेस हैं उससे सबसे होता हुआ, जितनी भी ब्रांचेस होंगी उन सब से होता हुआ वो डायरेक्टली जाएगा स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक के पास वो सारा उसका डाटा कंसीड होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि इवनिंग में या मॉर्निंग के अंदर बैंक के पास सिक्योरिटी की गाड़ीज आती हैं जो कि पैसा लेके जाती हैं, ठीक है। वो आपने देखा, वो स्टेट बैंक में जाके वो जो बैंक के अंदर एक्स्ट्रा पैसा होता है वो स्टेट बैंक में जाके जमा करवा देती हैं, बैंक की एज अ सिक्योरिटी के तौर पे ना, बैंक का एज अ समझ लें कि अमानत के तौर पे स्टेट बैंक को जमा करवा देते हैं कि हमारा इतना पैसा स्टेट बैंक में जमा हुआ, क्योंकि बैंक को अलाउ नहीं है, हर बैंक को, हर ब्रांच को एक लिमिट होती है। मीन्स लाइक आप समझ लें कि एक बैंक को 30 मिलियन की लिमिट है कि वो अपनी ब्रांच के अंदर 30 मिलियन से ज्यादा का कैश नहीं रख सकता। उसके बाद 30 मिलियन से जिस तरह का ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली उसके पास, मतलब वो स्टेट बैंक को कन्वर्ट कर देता है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बैंकिंग के ये सारे न्यूजीलैंड से हुए हैं। उन्होंने इसके अंदर बड़े एक्सपर्ट हैं, जिस तरह वो स्विस स्विस बैंक्स हैं, ये सारे उनके ही बनाए हुए असूल हैं, उन्हीं के हिसाब से ये पाकिस्तान के दुनिया भर के बैंक उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। तो वो भी कनेक्टेड होते हैं। हर बैंक को पता होता है कि हमारा अब स्टेट बैंक के अंदर सपोज हमने 4 दिन के अंदर हमने 20 मिलियन स्टेट बैंक को जमा करा दिया, तो हर ब्रांच को पता होगा 20 मिलियन हमने स्टेट बैंक में इस ब्रांच का चला गया है, ठीक है। जब चला जाता है तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो सिर्फ वहीं पे रह जाता है? नो, स्टेट बैंक भी आगे जवाबदेह है वर्ल्ड के बैंकों को। जिस तरह आप लोगों को पता होगा IMF को पता होता है कि हमारी अब शरह सूद क्या चल रही है, हमारे पास कितना पैसा है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने की हमारी GDP है, ये सारा कुछ एक ना फंडामेंटल्स के उसके अंदर आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग करने वाली हैं, मैं आपको नहीं सिखाने वाला ये चीज़ें, ठीक है। तो इतना बता दूं, ये सारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो भी जहाँ भी जो भी कुछ हो रहा होता है सबको नज़र आ रहा होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमारी इसके अंदर आ रही होती हैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग के अंदर, कि अगर कोई भी, अगर किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी करेंसी को बाय करता है तो वो डेफिनेटली वो कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि जी फलां एयरपोर्ट से फलां बंदे ने अब हमारे पाउंड को बाय कर लिया है, तो यहाँ से पाउंड थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। ये भी एक इसके अंदर इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, कुछ न्यूज़ करती हैं, कुछ पॉलिटिक्स की चीज़ें करती हैं इसके अंदर इम्पैक्ट। ये इस तरह फिर आपकी ये जो सारी फॉरेन एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, जो ये
फॉरेक्स है, ये सारी फिर इस तरह चलती है, ठीक है। अब डेफिनेटली एक एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ बंदा कितने के डॉलर चेंज कर लेगा, उससे तो मेरे ख्याल से इतनी हल्की सी भी लाइन नहीं हिलेगी। इसको हिलाने के लिए फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े मतलब जिन्होंने शिपमेंट बेचने होते हैं, खरीदने होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनसे फिर ये कैंडल्स बड़ी छोटी बन रही होती हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर आ रहे होते हैं, फिर उनको ऑर्डर को फिल कर रहे होते हैं। फिर ये सारा कुछ इस तरह चल रहा होता है फॉरेक्स के अंदर। हर किसी का अपना अपना इसमें किरदार होता है, हर बैंक का किरदार होता है, हर इन्वेस्टर का किरदार होता है, हर रिटेल ट्रेडर का किरदार होता है। ये सारे फिर मिल के इसके अंदर यूँ समझ लो एक लड़ाई चल रही होती है, हर किसी के अपने अपने पैसों की सेविंग के लिए, ठीक है। ये सारा कुछ इस तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, और इनके मुल्क कौन कौन से हैं, ठीक है। इन सब के मुल्कों के नाम और इनकी करेंसीज को याद करें, सबसे पहले तो ये काम है, ठीक है। आप लोगों ने इनके सबके नाम याद करने हैं, जो भी मेजर लगे आपको, जो मैंने मेजर्स आपको बताई हैं करेंसीज, आप उनको उठा लें। सिर्फ फिलहाल राइट नाउ आप जो मेजर करेंसीज हैं उनके ऊपर फोकस करें, जो ये यहाँ पे लिखी हुई है, इनके ऊपर फोकस करें, इनको याद करें किस किस करेंसी किस किस कंट्री की नाम है, ठीक है। उनको याद करने के बाद फिर उनके चार्ट को ओपन करें, चार्ट को पढ़ें कि चार्ट क्या कहता है। कैंडलस्टिक चार्ट को प्रेफर की जाती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। आप लाइन चार्ट या दूसरे चार्ट के अंदर मत जाइएगा भी, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर बेशक लाइन चार्ट पे चला जाइएगा या फिर बार चार्ट के ऊपर चले जाइएगा, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही चले जाइएगा। अच्छा जी, इसकी सेटिंग कल हम कर रहे थे, सेटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये ऐसे चार्ट के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के जो भी आपको कलर सूट लगे वो आप इसको सेट कर लें, जो आपके आईज को अच्छे लगे वो आप यहाँ से इनको क्लिक करके और इस तरह का चार्ट आप बना लें। यहाँ पे न्यू ऑर्डर का बटन होता है, न्यू ऑर्डर के बटन के ऊपर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को लेते हैं। यहाँ से ये पेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ठीक है। नहीं तो एग्जीक्यूशन के अंदर तो सिंपल ही अगर आप यहीं से सेल या बाय लोगे तो यहीं से लग जाएगा। यहाँ पे आता है सबसे पहले, यहाँ पे आ रहा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने कौन सा लगाना है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हो। मतलब लाइक यहाँ पे अब 61 का वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड आ जाता है सीधा, ये 5 तक आता है। मैंने इसको कीबोर्ड से 0.61 लिखा, ये 61 का वॉल्यूम इधर आ गया, ठीक है। मैंने इसको 81 का लिखा तो ये 81 का वॉल्यूम यहाँ पर आ जाए और इसी को मैं यहाँ से सेल या बाय करूंगा। वही बात कि मैं या तो इस करेंसी को जो मेरे ऊपर आई हुई है पौंड यूएसडी, इसको मैं सेल करूं तो मुझे पता है कि ये पौंड जो मेरी बेस करेंसी है उसको मैं बेच रहा हूं और डॉलर यूएसडी इसको मैं ले रहा हूं। बट यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं वो मुझे डिफरेंट बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो ये पौंड है वो वीक हो रहा है और यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अब देखूंगा कि मैं इसमें थोड़ा सा और इसमें अपना एनालिसिस करूंगा कि मैं ये ना हो कि मैं इसमें सेल की एंट्री ले लूं और ये मार्केट बाय में निकल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ये आपको जो बेस करेंसी और कोड करेंसी है इस चीज़ में आपको हेल्प आउट करती है कि आप करने क्या जा रहे हो एक्चुअल में, आप बाय करने जा रहे हो तो किस बेस पे बाय करने जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ों को इस तरह देखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये जूम का आ गया, उसके बाद ये टाइम आ गया इसके। आप इसके टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम लगा लें, उसके अंदर आप अपने एनालिसिस करें बैठ के, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आप देखें। M1 का जो चार्ट होता है उसको अगर हम ब्रेक करते हैं, लाइक हम उसकी अगर एक कैंडल को ब्रेक करेंगे, M1 के चार्ट को, इस वाली कैंडल को अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे इस कैंडल को, तो हम उसको ब्रेक करने के लिए हम उसको देखेंगे कि इस कैंडल के अंदर क्या क्या हुआ, तो हम MW में आएंगे। MW के अंदर ये सारी कैंडल्स चल रही होंगी, ठीक है। अब MW को हमने देख लिया कि MW के अंदर कुछ नहीं हो रहा, हम आ जाएंगे डे 1 के अंदर। डे 1 के अंदर हम उसको तोड़ा है हमने, तो डे 1 के अंदर ये सारा, मैं उसका कलर चेंज करूँ, डे 1 के अंदर उसका क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये देखेंगे यहाँ पे सेलिंग आ रही है इसकी, ठीक है। ये सिर्फ वही वही एक कैंडल है, ये भी कुछ भी नहीं किया। अच्छा सॉरी, चलो जी इसको ये आएगी, ये भी बीच में ही आएगी। अच्छा जी, डे 1 को हमने देख लिया, डे 1 को हमने ब्रेक किया, H4 पे आ गए। H4 को हमने चार्ट को ओपन करके देखा तो H4 के अंदर कुछ ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, H4 को हमने ब्रेक करना है कि H4 के अंदर वही सेम M1 की कैंडल है, ठीक है, उसी को हम आगे ब्रेक करके हम देख रहे हैं कि ये H1 के अंदर क्या ट्रेंड बना रही है, ठीक है। H1 के अंदर ये इस तरह का कुछ बना रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो हम इसको बाद में इसका एनालिसिस करते हैं। इस तरह आपने इसको ब्रेक करके इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, इसके अंदर एनालिसिस करते हैं, इसका सारा कुछ वो मैं आपको
नेक्स्ट क्लास के अंदर सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये एक इसका वो होता है, अगर आपने ये काउंट करना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गिरी है, ये इस तरह का एक सर्कल होता है इसका, मतलब सपोज मैं इसको यहाँ पर रोक के माउस से इसकी करंटली यहाँ तक को अगर कैलकुलेट करूंगा तो बताएगा मुझे कि 2661 2661 पिप्स इसने नीचे आ गया, मतलब $26 ये नीचे गिर चुका है राइट नाउ जहाँ पे मैंने इसको लगाया था, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, इंडिकेटर्स प्राइस के मर्जी के मुताबिक चलते हैं। प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। अब ये चीज़ होती है, ये ड्रॉ होती है, ये मतलब टूल्स हैं वो जो कि आप खुद ड्रॉ करते हैं और खुद ही उसको फिबोनाची भी एक टूल हो गया, ये सारे टूल्स की चीज़ें हैं। मतलब आप इनको खुद प्लॉट करते हैं, खुद ही आप इनसे ज्यूम करते हैं, ये आप यहाँ पे लगा दें, ये जहाँ मर्जी लगा दें, इसका कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, ये स्टिल यहीं पे रहेगा जब तक आप इसको मूव नहीं करोगे आगे पीछे, ठीक है। नहीं तो ये यहीं पे रुका रहेगा, जो मर्जी जिस तरह मर्जी लगा दो, ये कहीं मूव नहीं करेंगी, ऐसे ही रहेंगी जब तक आप इसको माउस से ऊपर नीचे या साइड इधर उधर नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट चीज़ें थी जो जो चार्ट की, बाकी आगे और सेटिंग्स वगैरह हैं उनमें आप अभी मत जाइएगा, जितना मैं बता चुका हूँ उतना का आप बना के अच्छा सा एक चार्ट बना के, जिनको बिल्कुल न्यू है वो एफबी के ऊपर एक ये चार्ट बना के अच्छी कलरिंग रख के वो एफबी के ऊपर इसको अपलोड करेंगे। ये आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं आज की। अच्छा जी, मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आवाज़ नहीं आ रही, आई डोंट नो अलीम साहब आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक के लिए, क्योंकि टाइम इज ओवर, 3 मिनट्स लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जी अब सर। तक के लिए। हाँ जी जी, सर, ये जो लास्ट वाला टूल लगाया था, इसमें थोड़ा बता सकते हैं दोबारा? कौन सा टूल लगाया था? वो सर जो मार्केट गिरने का बता रहे थे। ये वाला? नहीं नहीं, दूसरा वो एल शक्ल में। ये नहीं 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 सर, वो जो लाइन सीधी लगाई थी तो फिर माउस रखा था आपने ऊपर उसके, जो मार्केट अच्छा गिरने का आइडिया अच्छा देते हैं। अच्छा 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 सर अच्छा। पिप्स वाला, ये पिप्स वाला। ये कह रहे हैं ना, क्रॉसर कह रहे हो ना आप, ये कह रहे हैं आप। ये सर्कल है बेसिकली, इसको आप कहीं भी रख लें, आप किसी भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन्स आप इसको देखना चाह रहे हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसने कितने पिप मूव किया मार्केट में, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लाके इसके टिल के नीचे रखोगे और इसको माउस को पकड़ के ऊपर इसके टिल तक ले आओगे, ये अब आपको पता चल जाएगा 1516 1516 तक ये इसने पिप मूव किया, मतलब $15 तक ये ऊपर गया है, ठीक है। वैसे ये पिप्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह इसको आप जज करते हैं। मतलब अगर कोई भी आपने देखनी है कि मार्केट कहाँ तक रुकी है तो आपको इसी को ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये तो यहीं पे रुक जाती है ना, मतलब यहाँ पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, फिर इसको ऊपर नीचे करते हैं, ये इस तरह होता है। ऑलराइट, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। एक एक सर, और एक चीज और हाँ जी, सर, ये जो कैंडल की जो टाइमिंग लिखी होती है, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इतने में खत्म होगी, तो वो कहाँ पे चेक कर सकते हैं MT4 में? ये रही, ये जो एक कैंडल चल जी रही सर। है ये 1 घंटे की कैंडल है, ये 1 घंटे जी सर, बाद खत्म होगी, ठीक है। ये यहाँ इसकी पे, टाइमिंग सर किधर से? ये शो हो रहा है जी ठीक हो गया सर। 18:34 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास भी मतलब 9:34 आ रहा है, वहाँ पे 24 आवर्स चल रहा है ना, मतलब मेरे पास भी 34 जी आ रहा सर। है, ठीक है। ये जिस तरह ठीक है। 10 बजेंगे ये नई, यहाँ पे नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी H1 से, ठीक है, H1 से। ये M फिर 13 आ गया, ठीक है, M13 के अंदर भी इसी तरह ही होगा। ये जिस तरह अब ये देखो ये कैंडल बन गई ना, ये 30 मिनट्स की कैंडल थी, अब जिस तरह 30 से ऊपर 4 मिनट हो चुके हैं, ये 4 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये पूरी 10 बजे तक ये कैंडल चलती रहेगी, ठीक है। 10 बजे के बाद जाके फिर नई कैंडल बनेगी। इसी तरह M15 के अंदर भी यही है, सॉरी M5 के अंदर भी ये 5 मिनट की कैंडल है, तो वो ओहो बस, ये 5 मिनट की कैंडलें चल रही हैं, ये 5 मिनट बाद अब ये देख लेना, ये 34 35 जिस तरह 36 लगेगा, यहाँ पे एक नई कैंडल बन जाएगी, ये इस तरह होती है। यहाँ पे ये आपको ये आ रहा है, ये देखो ये स्टॉप हो गई, यहाँ पे नई कैंडल बन गई। चलें जी, टाइम इज अप, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर।
कल होपफुली कल या नहीं तो परसों क्लास के अंदर मीटिंग, ठीक है। सी यू, अल्लाह हाफिज़।